चल रहा है सर, बस क्या चल रहा है? परेशानी। अच्छा, एक बार मैंने आपसे को एक चीज समझाई थी, आज से आई थिंक हर बैचेस पहले समझाई थी मैंने एक चीज, और मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं आऊं और आपसे पूछूं कि कैसे हो आप सभी, तो आपको एक जवाब देना है, और सबको यही जवाब देना चाहिए आपको। मैंने क्या बताया था? कोई है पुराना बच्चा? वैसे ये अच्छी बात है कि कोई पुराना बच्चा नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आपको होना चाहिए ग्रेटफुल, आपको होना चाहिए थैंकफुल। पर हम नहीं है ना, क्योंकि हम हमेशा वो चीज देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये हमारी बुरी आदत है। हम हमेशा ये देखते हैं कि अरे अरे हमारे पास क्या नहीं है, और उसका दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं। हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि कमियां हमेशा रहेंगी। कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, कमियां फिर भी रहेंगी। जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हमेशा कमियां रहेंगी। हमेशा की। और हमारा मन इतना बेईमान है ना, हमारा मन इतना ज्यादा हम पे हावी है कि वो हमेशा वही चीज दिखाएगा जो कमियां होंगी, और हम हमेशा उन कमियों के पीछे भागते रहेंगे, और जो चीज हमारे पास कभी होगी, हमेशा है, उस पर कभी उसकी कभी कदर नहीं करेंगे। आज हमारे पास फोन है, आज हमारे पास कंप्यूटर है, जिसके अंदर बैठ के हम ये क्लास देख रहे हैं, फोन में बैठ के हम क्लास देख रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इतना ज्यादा, आपसे ज्यादा मेहनती बच्चे भी हैं, सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर डाल के आते हैं, बट एक अच्छा फोन नहीं है, सब्सक्रिप्शन अफोर्ड करने के पैसे नहीं है कि वो क्लास ले पाए। आपसे भी ज्यादा मेहनती बच्चे बैठे हैं। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि ये मौका आपको दिया है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। क्या आपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह सुबह 4 बजे इस सर्दी में उठ के भी अखबार डालने जाते हैं? आपके पास बेशक अखबार 5:30 6 बजे पहुंचती होगी, पर उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत जल्दी जाना पड़ता है न्यूज़पेपर ऑफिस में। पहले वो उसको वहां पे जाके सॉर्ट आउट करते हैं, हर एक एरिया की अखबारों को अलग अलग करते हैं। स्टिल आपको स्टिल आपको ये मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, फायदा उठाइए। नहीं तो आपको भी पता है आगे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे ना, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपकी सिचुएशन में आपके सामने रख देता हूँ। 3 साल, 4 साल ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आपको तैयारी करने देंगे, 3 4 साल। लड़कियों की शादी करा दी जाएगी, और जब शादी हो जाएगी ना, आपकी नौकरी नहीं होगी ना, आप जब एज अ हाउस वाइफ वर्क करेंगे, आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हाउस वाइफ, हाउस मेकर्स होती हैं वो, होम मेकर्स होती हैं वो, बट कहीं ना कहीं फिर भी ना आपको डोमिनेट किया जाएगा हर सिचुएशन में। आपसे ओपिनियन लिया जाएगा, बट आपकी बात नहीं मानी जाएगी। उस सिचुएशन में आपको आना नहीं है। नौकरी ले लो, फायदे में रहोगे। लड़कों की बात करें तो 2 3 साल लड़कों को तैयारी करने देंगे उनके पेरेंट्स, क्या पता थोड़ा ज्यादा भी करने दें। पर अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो फिर जाओगे प्राइवेट जॉब के लिए। प्राइवेट जॉब में खचाखच भीड़ है इस समय पे, क्योंकि ऑब्वियसली वही जाके इंटरव्यू से मिल जाती है। उसके बाद वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, सब कुछ बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ऑप्शन है, इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह बन जाओगे, वो इजीली बन जाते हैं। और आपको भी पता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स का कितना ज्यादा एफर्ट मारना है, और क्या क्या करना पड़ता है आपको भी पता है। क्या वो करने के लिए तैयार हैं आप? तो भैया, आप कॉम्प्रोमाइज की स्टेट पे ना जाओ, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो ढंग से। ठीक है? ये बस आज का जो सेशन में शुरू के 5 मिनट, जो कई नए नए बच्चों को ऐसा लग सकता है कि बर्बाद कर दिए सर, आप क्या पढ़ाना शुरू कर देते, बट ये जरूरत है। जरूरत है इस बात की, इस जरूरत है एक छोटी सी डिस्कशन की। जरूरत है याद दिलाने की कि हमारा सोल पर्पस क्या है, किस लिए हमने सब्सक्रिप्शन ली थी, किस लिए हम यहाँ पर हैं, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एक बार दरवाजा बंद कर देता हूँ मैं, फिर शुरू करते हैं, ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइस ना आए और हम फुल्ली फोकस्ड होके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है भैया? आईबीपीएस पीओ मेंस का कल रिजल्ट आया है, और कल रिजल्ट आने के बाद मेरी एक्साइटमेंट 4 गुना है इस समय पे, क्योंकि क्या गजब का रिजल्ट आया है। ठीक है? अभी तक
के रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा बच्चे अभी यहाँ पे आईपीएस पीओ मेंस में निकले हैं। काउंट जो है 2000 से भी ऊपर जा रहा है, 2000 से भी ऊपर जा रहा है ये काउंट जिनकी आईबीपीएस पीओ मेंस में क्लियर हुए हैं बच्चे। अभी इसमें से इंटरव्यू भी होगा, बट मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई कर चुके हैं ये लोग, तो मैं इनको सिलेक्टेड मानता हूं। ठीक है, 2000 प्लस बच्चों को, क्योंकि इंटरव्यू में मेरा कोई लेना देना नहीं है, इंटरव्यू में उनकी पर्सनैलिटी है, इंटरव्यू में उनका है। ठीक है, और 2000 आई थिंक 71 थे या 61 थे, अभी मैंने लास्ट देखा था जब गूगल फॉर्म में, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, मतलब जो उन्होंने फॉर्म में, अगर वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डलवाए हैं सब बच्चों के। ठीक है, तो मजा आ गया। ठीक है, इन बच्चों ने मजा बिल्कुल आ गया, और ये बहुत बड़ा काउंट है। ठीक है, बहुत बड़ा काउंट है, और मैं कहूंगा इन बच्चों की मेहनत है, इन्होंने मेहनत की है, दिन रात एक की है। मैं तो रास्ता दिखाने के लिए था, बस बस मेहनत इन्होंने की है, चले हैं ये उस रास्ते पे, जो बोला वो फॉलो किया आइडियली, जो बोला वो सही डायरेक्शन में अप्लाई किया आइडियली, और यही सबसे एक्चुअल चीज है, अप्लाई करना। ठीक है, चलो बात करते हैं नंबर सीरीज की। बच्चे ये टॉपिक है जो आपके प्री में भी आपको देखने को मिलेगा और मेंस में भी। ठीक है, दोनों में। मेंस में इसका रूप बदल देते हैं थोड़ा सा, मेंस का रूप अलग कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, बिगिन करते हैं चैप्टर। इसके दो मेजर पोर्शंस हैं, दो मेन इसके पार्ट्स हैं, उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता है। पहला पार्ट है मिसिंग नंबर्स सीरीज, जिसको हम लुप्त संख्या भी कहते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज, लुप्त संख्या की जो श्रृंखला होती है उसको कहते हैं हम। रॉन्ग नंबर सीरीज होती है एक, जो गलत नंबर की संख्या होती है, जो उसका यहाँ पे कहा जाता है, ये जिसमें एक नंबर रॉन्ग होता है, एक नंबर गलत होता है, बाकी नंबर सही होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंगल ब्लैंक आता है आपके पास खाली, इसमें सिंगल रॉन्ग डिजिट होता है, सिंगल रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, मान लो एक सीरीज कुछ इस तरीके से आपके सामने इन्होंने डाली है। ठीक है, और इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि इसी सीरीज का मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज इन्होंने आपके सामने दी है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक सीरीज है, इनके बीच में कुछ पैटर्न होगा। एक डिजिट इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, आपने बताना है इस डिजिट पे क्या आना है, क्या आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कोई ब्लैंक खाली नहीं छोड़ा, इधर सारे ब्लैंक भरे हुए हैं, सब डिजिट्स आपको दिए गए हैं। आपने पैटर्न की पहचान करनी होती है, और आपने देखना होता है कि क्या पैटर्न है, उस हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर है जो उस पैटर्न को वहां पे सही से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो नंबर ही आपका रॉन्ग नंबर होता है बच्चे। ठीक है, वही नंबर आपका रॉन्ग नंबर है। तो ये नंबर सीरीज की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गई आपके सामने। ठीक है, नंबर सीरीज प्री में आपको इसके 5 सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे वो मिसिंग के हैं चाहे रॉन्ग के हैं, 5 सवाल आपके पेपर में पक्के हैं। और उसके साथ साथ आपके मेंस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप पे देखने को मिल जाते हैं। क्लैरिकल होगा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, और इवन पीओ में भी 1 से 2 सवाल इसके हमेशा देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन। आज हमारा क्या मुद्दा है बच्चे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बच्चे को रहती है नंबर सीरीज के अंदर, वो ये रहती है कि उसको लगता है कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा क्या होता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इसके डर से क्वेश्चन को ढंग से शुरू ही नहीं करता कभी भी। समझ रहे हो? उसको लगता है कि यार मैं गैप निकालूंगा, क्या पता ना ही हो, गैप निकालूंगा, क्या पता क्या ही पैटर्न बन जाए। पैटर्न्स तो अनलिमिटेड इनफिनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे पैटर्न्स। और शुरू करता है, कॉन्फिडेंस के साथ शुरू नहीं करता इस वजह से वो। तो मैं आपको बता दूं, पैटर्न्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर जो पैटर्न्स आते हैं, या जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या जो सिलेबस में है एग्जामिनर के हिसाब से जो जायज पैटर्न है, वो बहुत लिमिटेड है। उन्हीं लिमिटेड पैटर्न्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि पैटर्न्स क्या क्या बन सकते हैं। हम आज सीरीज में यही बात करने वाले हैं कि पैटर्न्स क्या क्या बनेंगे। पैटर्न्स की अगर हम देखें तो मेजर 3 टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के अंदर। पैटर्न्स के मेजर 3 टाइप्स होते हैं। एक पैटर्न जो डिफरेंस से आपको मिलता है, एक पैटर्न जो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से आपको मिलता है, एक पैटर्न जो मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से आपको मिलेगा, और एक जो मिसलेनियस होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़े से अलग होते हैं, जो डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन से हटके होते हैं। इनके अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि हमारा जो पैटर्न है वो डिफरेंस बेस्ड है। आप नोटिस करेंगे जब आप डिफरेंसेस निकालेंगे ना, तो डिफरेंसेस धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, डिफरेंसेस धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब डिफरेंसेस धीरे धीरे बड़े हो रहे होंगे ना, तो मतलब आप समझ जाना कि ये डिफरेंस वाला पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस का स्लोप है वो बहुत कम है, और बहुत धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे ना, मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा कि डिफरेंस ना एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे होंगे। जब आपके डिफरेंस बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे ना, तो आप वहां पे समझ जाएंगे क्लियरली कि भैया ये डिफरेंस का पैटर्न तो नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न होगा।
ठीक है, आपको नंबर से ही अंदाजा हो जाएगा कि नंबर डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहा होगा, बार बार ऐसा फील हो रहा होगा वहां पे। और डिफरेंस में आपको दिखेगा कि लास्ट में भी जाके नंबर डबल डबल भी नहीं हो रहा होगा, लास्ट में भी जाओगे तो लास्ट के पेयर पे जाके डबल हो रहा होगा, बस छोटा सा एक डबलिंग से फील हो रही होगी वहां पे जाके। बाकी टाइम बाकी जगहों पे नंबर जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा कि नंबर बड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एक एक नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाए या बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाए। बहुत तेजी से डिक्रीज हो गया तो डिवीजन है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया तो मल्टीप्लीकेशन है, बहुत तेजी धीरे धीरे बढ़ रहा है डिफरेंस है। ठीक है, मिसलेनियस की आगे बात करेंगे। तो बहुत लिमिटेड पैटर्न्स है और उन लिमिटेड पैटर्न्स को शुरू करते हैं। सबसे बेसिक टाइप, सबसे पहला टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या है? वो है आपका डिफरेंस का टाइप। कौन सा टाइप? डिफरेंस का टाइप, डिफरेंस बेस्ड पैटर्न्स। डिफरेंस बेस्ड पैटर्न्स के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आता है वो आता है टेबल्स। टेबल्स आते हैं आप सबको। इट कैन बी 17 का टेबल, इट कैन बी 19 का टेबल, इट कैन बी 23 का टेबल, इट कैन बी 27 का टेबल, जो गैप में बनेगा। अब आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ नंबर देखो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और इंक्रीज हुआ, थोड़ा और इंक्रीज हुआ, उसके बाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे ना तो नंबर डबल तक नहीं हुआ, 4-5 टाइम्स तो मैं क्या कहूँ, डबल तक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब ये क्लियरली मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये गैप है। ये गैप चेक करना है इसके अंदर। इसके अंदर हमें डिफरेंस चेक करना है, तो हमने डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंस चेक किया, हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि 11 और 8 19 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस चेक किया तो 46 माइनस 8 38 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस चेक किया तो 54 एंड 3 57 का डिफरेंस है। इधर चेक किया तो 79 माइनस 3 76 का डिफरेंस है। ठीक है, सो ये बन गया 19 इंटू 1, 19 इंटू 2, 19 इंटू 3, 19 इंटू 4। ठीक है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा? 19 इंटू 5, तो मतलब ये बनेगा 95। 95 तो क्यों क्यों ऐसा हुआ? हमने देखा जैसे ही गैप आया ना तो ये टेबल्स बन गए, 19 के टेबल्स बन गए। 19 का टेबल आपके सामने ये बन गया। अब 19 का 1 टाइम्स आपको दिख रहा है, 19 का 2 टाइम्स आपको दिख रहा है, 19 का 3 टाइम्स, 19 का 4 टाइम्स, तो आगे होगा 19 का 5 टाइम्स। तो 19 का 5 टाइम्स जैसे ही आप 95 इसके अंदर जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 675, 674। ठीक है, 674 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने 674 आपका यहाँ पे फाइनली नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चल रहा है और उसी हिसाब से हमें चीजों को आगे ऑपरेट करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कह सकते हैं हम इसको। और ये 19 के 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स थे। हो सकता था कि 19 का 1 टाइम्स हो, अगला नंबर 19 का 3 टाइम्स हो, अगला नंबर 19 का 5 टाइम्स हो, अगला नंबर 19 का 7 टाइम्स हो और उसके बाद अगला नंबर 19 का 9 टाइम्स हो। ऐसा भी हो सकता था। हो सकता था कि ऐसा हो कि 19 का डबल हो, फिर 19 का 4 टाइम्स हो, 19 का 6 टाइम्स हो, 19 का 8 टाइम्स हो, 19 का 10 टाइम्स हो। ऐसा भी हो सकता है। सो कैसा भी देखा जा सकता है इनमें से। 1 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी, 5 टाइम्स भी, 7 टाइम्स भी, 9 टाइम्स भी, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 19 टेंस आर 90। ये भी हो सकता है। इवन भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और है कि प्राइम नंबर्स किस किस बच्चे को नहीं पता है यहाँ क्लास में कि प्राइम नंबर्स नाम की भी कोई चीज होती है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स पता है? नहीं पता? पता है? नहीं पता? ओके। प्राइम नंबर्स जिनको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं एंड 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नॉट बाय एनी अदर नंबर। डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, इसलिए 1 जो होता है ना वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 से भी डिवाइडेड है वो और वो इटसेल्फ खुद भी 1 ही है। तो दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, दोनों कंडीशंस ओवरलैप कर जाती हैं, इसलिए 1 जो होता है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होता। पहला प्राइम नंबर होता है 2, अगला प्राइम नंबर होता है 3, उससे अगला प्राइम नंबर होता है 5, उससे अगला प्राइम नंबर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, फिर होता है 19, फिर होता है 23, फिर होता है 29, फिर होता है 31, फिर होता है 37, फिर होता है 41, फिर होता है 43, फिर होता है 47, फिर होता है 53, फिर होता है 59, फिर होता है 61। ऐसे चलती जाती है कहानी। इसके अंदर एक क्या खास बात होती है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन नंबर इन प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज जो 2 है ना वो ओनली इवन नंबर होता है।
प्राइम नंबर सीरीज के अंदर जो 2 है वो ओनली इवन नंबर होता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो खुद से भाग हो जाते हैं और 1 से भाग हो जाते हैं, ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 2 जो है ना वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन एंड ऑड प्राइम नंबर, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे नंबर सिस्टम में। इस कोर्स के अंदर 4 क्लासेस 2-2 घंटे की नंबर सिस्टम की होने वाली हैं, और इवन क्या पता एक आधी और एक्स्ट्रा भी रख दूं, 5 क्लासेस कर लें हम इसके अंदर चाहे। ठीक है, तो वो क्लासेस जो होंगी नंबर सिस्टम की क्लास होंगी। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में। ठीक है, आगे पढ़ाया जाएगा वो। तो आप सब बच्चे पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट करो, अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, फिर और लेवल आगे बढ़ाएंगे उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, आपने देखा 19 के मल्टीपल्स है, 19 इंटू 1, 19 इंटू 2, 19 इंटू 3, 19 इंटू 4, 19 इंटू 5। वैसे 19 इंटू 1, 3, 5, 7, 9, 19 के ऑड मल्टीपल्स भी हो सकते थे, 19 के इवन मल्टीपल्स भी हो सकते थे, और वैसे ही ना 19 के प्राइम मल्टीपल्स भी हो सकते थे कि 19 इंटू 2 हो जाए, फिर अगला नंबर 19 इंटू 3, फिर अगला 19 इंटू 5, फिर 19 इंटू 7, फिर 19 इंटू 11। तो इसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहना कि ये इसके सारे टाइप्स हो सकते हैं, और 19 क्या कुछ भी हो सकता है। 19 की जगह 21 भी हो सकता था, 22 भी हो सकता था, 23, 27, 25, 28, 29 कुछ भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, 16 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था। इट कैन बी एनीथिंग व्हेन यू कंसीडर टेबल्स, तो बहुत वाइड आपका ओपन हो जाता है। तो आपने स्मार्टली क्या करना है, गैप निकाल लो फटाफट से, स्पीड अप करके ना गैप निकाल लो तेजी से। एक बार गैप निकल गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वाइड हो जाएगी, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ये आप करके दिखाओगे मेरे को, इसी का ही टाइप है ये, इसी का ही टाइप है ये। करो करो करो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि आपका नंबर 23 से घट गया। ठीक है, आप देखोगे ना 60 से 80 होता है 20, 2 एंड 1 हो गया 3, 23 से घट गया। फिर आप देखोगे 59 माइनस 13 यानी कि 46 से घट गया। फिर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि नंबर आपका 56 एंड 13 यानी कि 69 से घट गया। फिर आप दोबारा से नोटिस करोगे 44 एंड 48 92 से घट गया। अब ये क्या है, क्या चल रहा है, 23 का पहाड़ा चल रहा है। 23 का 1 गुना, 23 का 2 गुना, 23 का 3 गुना, 23 का 4 गुना। क्या बोलती है पब्लिक, 23 का 1 गुना, 23 का 2 गुना, 23 का 3 गुना, 23 का 4 गुना। तो आगे आएगा 23 का 5 गुना, 115 घटा देना आपने। 52 में से 15 जाएगा 37 मिलेगा आपको। 52 में से 15 जाएगा 37 मिलेगा आपको। 37 तो 537। अब जैसे ये हुआ 23 का क्या था, ये 23 का 1 गुना था, 23 का 2 गुना था, ये 23 का 3 गुना था, इधर 23 का 4 गुना था, इधर 23 का 5 गुना था। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि मेरे पास आगे क्या हो जाएगा, मेरे पास आगे ये भी हो सकता था भाई, ये तो चलो हो गया खत्म। 23 के ऑड मल्टीपल्स भी हो सकते थे, 1, 3, 5, 7, 9 टाइम्स। 23 के इवन मल्टीपल्स भी हो सकते थे कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 टाइम्स। या फिर 23 के प्राइम मल्टीपल्स भी हो सकते थे कि 2, 3, 5, 7, 11 टाइम्स। तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल है, वो कहीं पे भी खेल सकता है आपके साथ एग्जामिनर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, टेबल्स की बात की जाए, तो कंसेक्यूटिव तो हो ही सकते हैं, लगातार तो हो ही सकते हैं, अल्टरनेट भी हो सकते हैं, और अल्टरनेट में ऑड और इवन हो गए। और इसके अलावा एक मिसलेनियस केसेस का बन सकता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मल्टीपल्स। क्या मेरी बात यहाँ तक की हर एक बच्चे को क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट हो आप तो पूछ सकते हो खुले दिल के साथ। कोई बच्चा यस सर वाला ना हो लाइव चैट में, यस सर मत लिखो, डाउट है तो लिखो, कोई डाउट है तो लिखो, यस सर मत लिखो। डिफरेंस स्पीड से कैसे निकाले, मैंने आपको स्पीड मैथ्स की क्लास में डिफरेंस निकालना नहीं सिखाया? सिखाया है ना, सिखाया है ना? तो बस वैसे ही उसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा। जीरो 0.5 वाला भी बताओ, तो सब बताएंगे यार, सब बताएंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाला बच्चे का सवाल आया सर, 62.5% नहीं पता। बच्चे आपको मैंने एक वीडियो बोली थी देखने के लिए, आपने नहीं देखी ना? ये 12.5% का मल्टीपल है, उसका 5 टाइम्स है। 1/8 का 5 टाइम्स, 5/8। बच्चे क्या है, वो प्राइम नंबर से खेल सकता है। प्राइम नंबर जो एक बच्चे ने पूछे वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो खुद से भाग होती हैं या फिर एक से भाग होती हैं, या तो खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगी। और ऐसे नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41 और ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स ना
बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आपको पता होने चाहिए। एक बेसिक सा इसका एक फैक्ट होता है कि 1 से लेके 100 तक ना कुल मिला के 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेके 100 तक ना 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब कहीं सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भैया? और अगर वाइड स्केल पे आप देखना चाहो तो आपको मैं बता सकता हूँ, बट ठीक है ये ज्यादा ना बढ़ जाएंगी चीजें, कि ऐसे 1 से लेके 1000 तक भी होता है। एक फैक्ट होता है 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 1000 तक ना। बाकी इसके बारे में आगे नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये चीजें फैक्चुअल है बट काम आ जाती हैं कई बार, ठीक है। कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, ये हमने समझ लिया कि भाई मल्टीपल टेबल्स कैसे चलता है। अब टेबल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अल्टरनेट का गेम भी हो सकता है। ऊपर हिंट अभी दे रहा हूं, तो आपका कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, आपके पास ना एक बढ़िया तरीके से स्क्रीनिंग चल रही है टॉपिक की। एक होता है ना एग्जांपल सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट लर्न करते हुए, तो ये टेबल्स का एक और टाइप है। आप करके दिखाओ फटाफट से। आप सबने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे कह रहे थे अभी मेरे को कि सर ऐड भी तो हो सकता है, तो ये लो हो रहा है ऐड, बट है तो एक तरह से इन दोनों का डिफरेंस ही ना, है तो इन तरह से इन दोनों का डिफरेंस ही ना, तो उसको ऐड बोलो चाहे कुछ मर्जी बोलो अब आप, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 13 3 16 है, यहाँ पे 16 का गैप है, 16 ऐड हो रहा है। आगे अगर आप बढ़ोगे आपको 48 का एडिशन दिखाई दे रहा होगा, मूविंग फॉरवर्ड आपको 80 का एडिशन दिखाई दे रहा होगा, और आगे बढ़ जाओगे आप तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितने का, 112 का एडिशन, ठीक है। यही है। तो ये सारे 16 के मल्टीपल्स नहीं है, 16 के ओड मल्टीपल्स नहीं है। ये 16 का 1 गुना है, ये 16 का 3 गुना है, ये 16 का 5 गुना है, ये 16 का 7 गुना है, तो आगे होगा 16 का 9 गुना यानी कि 144, ठीक है। और जैसे ही आप वो जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 7 निकाल के इसको दे दो तो ये 700 बन जाएगा, 700 और 137, 837 आ जाएगी भैया वैल्यू, 837 आ जाएगी वैल्यू, 837 आ जाएगी वैल्यू। खत्म है क्वेश्चन, बहुत प्यार से, ठीक है। सो यहाँ पे 16 के ऑड मल्टीपल्स थे, 16 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल भी हो सकते थे, 16 के इवन मल्टीपल भी हो सकते थे, और 16 के प्राइम मल्टीपल्स भी हो सकते थे। अगेन एक अल्टरनेट मल्टीपल का सवाल। आपने देखा यहाँ पे नंबर कितना घट रहा है, 4 4 8 और 10 18, 18 घटा। इधर आपने देखा नंबर कितना घटा, 66 में से 30 गया, 36 घटा। यहाँ पे देखोगे नंबर कितना घटा, 30 24 54 घटा। और यहाँ पे आप नंबर देखेंगे 76 माइनस 4 72 घटा, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि 18 का टेबल चल रहा है, 18 1 जा 18 2 जा 18 3 जा 18 4 जा, तो आगे 18 5 जा आ जाएगा 90, 90 घट जाएगा और आपको मिल जाएगा 314 314, 90 घटता ही आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 18 का टेबल कह सकते हो, या 19 के अल्टरनेट 9 के अल्टरनेट मल्टीपल्स भी कह सकते हो। 9 2 जा है, ये 19 9 4 जा है, 9 6 जा है, या 9 8 जा है, और 9 10 जा है। 9 का 8 टाइम्स है, 9 का 10 टाइम्स है, ठीक है। 9 के इवन मल्टीपल्स बोल सकते हो आप, या फिर आप 18 के कंसेक्यूटिव बोल सकते हो, कुछ मर्जी बोल लो। और इसके हिसाब से और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता चुका हूँ, वो सारी बन सकती हैं।
सो आई थिंक टेबल्स वाले टाइप्स में क्लियर है आप, टेबल में क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता हमने सारे सीख लिए, ठीक है। नहीं, एक और आपका केस अभी विद हिंट बता रहा हूँ मैं, भी हिंट साथ में दे रहा हूँ। अभी स्क्रीनिंग चल रही है जैसा कि मैंने आपको बोला, एक हिंट और एक सवाल और हिंट के साथ कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कीजिए, मैं बताऊंगा फिर आपको आगे। आपने देखा 23 और 11 34 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आपको एडिशन दिखाई दे रहा होगा 51 का। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो 24 एंड 59 85 ऐड हो रहा है। 59 से 78 19 एंड 100 119 ऐड हो रहा है। तो बच्चे ये 17 का डबल है, ये 17 का 3 गुना है, ये 17 का 5 गुना है, ये 17 का 7 गुना है, ठीक है। ऐसा है 2 3 5 7। जल्दबाजी में बच्चा कर देता है 17 इंटू 9, बट क्या एक बात बताओ, 2 3 5 7, अगर 3 5 7 होता तो मैं बोल देता कि ये ओड होंगे, बट अगर 2 3 5 7 है तो ये 2 आ गया ना, यहाँ पे 2 तो ओड नहीं होता ना, मतलब ये प्राइम है 2 3 5 7, और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कभी भी 9 नहीं आता, अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो ये बनेगा 187, ठीक है 187। सो 87 और 78 को जोड़ना हो ना, 87 और 78 को आपने ऐड करना है, तो आप देखो 8778, ठीक है। जब भी ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे ना तो आप इनको पहले जोड़ दो, 8 और 7 15, और इनका 11 गुना कर दो 165, तो 600 प्लस 165 ये हो गया 765, ठीक है। आपका आंसर आ गया 765। ये किस किस बच्चे का आ गया बताओ, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? सर यहाँ पे तो हो जाते हैं, घर पे टाइम कम लगता है, घर पे टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, घर पे थोड़ा आपके सामने आशीष सर नहीं बैठे होते ना, आपके आशीष भैया नहीं बैठे होते सामने, तो थोड़ा फर्क पड़ता है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ना, इस वजह से। घर में तुम बैठते हो सुस्त सुस्त, घर में तुम बैठते हो सुस्त बिल्कुल आराम से, घर में किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं होती, यहाँ तुमको सबसे आगे निकलने की जल्दी भी है। सर ये वाली चीज बता दो, हाँ ये वाली चीज रह गई थी मैंने बतानी है अभी, तभी मैंने यहाँ डिस्कस किया। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि आपको 23 में 32 जोड़ना है, 45 में 54 जोड़ना है, 67 में 76 जोड़ना है, 83 में 38 जोड़ना है, या फिर 95 में 59 जोड़ना है, 78 में 87 जोड़ना है, ऐसा कुछ भी दिखाई देना आपको, हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2332 4554 6776 8338 9559 7887 इस टाइप का कुछ भी आ जाए ना आपके पास, तो क्विक करने का क्या तरीका होता है पता है? आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसा कुछ आएगा ना हमेशा 11 के मल्टीपल बनेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा 11 का मल्टीपल बनेगा, जब भी ऐसा सम आएगा ना, जब भी ऐसे में सम आएगा तो 11 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 को किससे गुना करना है, ये मेन बात है। 11 को किससे गुना करोगे, 11 को गुना करना है इन दोनों के 2 और 3 के सम से यानी कि 5, 5 और 4 के सम से यानी कि 9, 6 और 7 के सम से यानी कि 13, 8 और 3 के सम से यानी कि 11, 9 और 5 के सम से यानी कि 14, 8 और 7 के सम से यानी कि 15, ठीक है। तो ये 55 आ जाएगा इनका सम, 99 आ जाएगा इनका सम, 143 आ जाएगा इनका सम, 121 आ जाएगा इनका सम, 154 आ जाएगा इनका सम, 165 आ जाएगा इनका सम, ठीक है। सो 23 और 32 को जोड़ दोगे तो 52, 55, 99, 143, 121, 154, 165, ये हमेशा ध्यान रखना। यही मान लो कभी जरूरत पड़े कि मान लो 95 में से 59 घटाना है, या 87 82 में से 28 घटाना है, 91 में से 19 घटाना है, 94 में से 49 घटाना है, 81 में से 18 घटाना है, या फिर 72 में से 27 घटाना है, ऐसा कभी नौबत आए, है तो ये भी वही वाला टाइप ना, 955982289119944981187227, जैसे पिछली बार प्लस का साइन था तो 11 के मल्टीपल थे ना, अब माइनस का साइन है तो 9 के मल्टीपल, माइनस का साइन है ना तो 9 के मल्टीपल, माइनस का साइन है तो 9 के मल्टीपल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले प्लस था तो 2 + 3 3 + 2 प्लस किया था, पहले प्लस था तो आपने प्लस सम से गुना किया था, प्लस था तो सम से गुना किया था, प्लस था तो सम से गुना किया था आपने। अब डिफरेंस है ना तो डिफरेंस से गुना करोगे। 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 4, 8 और 2 का डिफरेंस होता है 6, 9 और 1 का डिफरेंस होता है 8, 9 और 4 का डिफरेंस होता है 5, 8 और 1 का डिफरेंस होता है 7, 7 और 2 का डिफरेंस होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 54, 72, 45, 63,
45। क्लियर है बाबा? ध्यान रखोगे ये बात, आगे कभी आएगी तो टेक्निक ध्यान रखोगे, आगे कभी आएगी तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बार सीखने से कभी भी वो स्पीड नहीं आएगी, एक बार सीखने से कभी भी वो स्पीड नहीं आएगी जो बार बार करने से आएगी। सो बार 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 प्रैक्टिस करोगे ना, तब एक्चुअल स्पीड आएगी। एक बार सिर्फ जान लेने से स्पीड नहीं आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? एक बार सिर्फ जान लेने से स्पीड नहीं आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये चीज नोटिस कर ली बड़े आराम से कि भाई ऐसा ऐसा करने वाले हैं। प्लस वाले में क्या करना है? प्लस में 11 का मल्टीपल बनाना है, डिफरेंस में 9 का मल्टीपल बनाना है। प्लस में इंडिविजुअली ऐड कर देना है 2 + 3 या 4 + 5 या 6 + 7 या 8 + 3 9 + 5 7 + 8 और उससे मल्टीप्लाई कर देना। और डिफरेंस के टाइम पे 9 और 5 का डिफरेंस, 9 और 4 का डिफरेंस, 8 और 2 का डिफरेंस, 8 और 1 का डिफरेंस, 9 और 1 का डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस, डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर देना। चलो अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन, ये डिफरेंस में ना, डिफरेंस के एस्पेक्ट में टेबल्स वाला सब सीख लिया। टेबल्स वाले डिफरेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, हमने ये सब सीखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम आते हैं अगले पोर्शन पे, जिसमें वो कहता है कि जो गैप ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। स्क्वायर्स के गैप हो सकते हैं, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका आगे, ऐसा नहीं कि तेजी से बढ़ जाए, बहुत तेजी से एकदम बड़ा नंबर बन गया, ना 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 ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना, डबल तक नहीं हुआ, डबल तक नहीं हुआ यहाँ पे नंबर, तो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर। तो क्लियर इंडिकेशन है भैया कि ये जो गैप्स है ना, गैप्स डिफरेंसेस चेक करने हैं आपने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की सोच भी नहीं आने देनी दिमाग में, ठीक है? सो गैप चेक करोगे आपको, तो यहाँ पे गैप क्या दिखाई दे रहा है? बहुत प्यारा सा 64 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो कितना गैप है? 73 एंड 8 यानी कि 81 का गैप है। आगे बढ़ोगे तो आपको 100 का गैप दिखाई देगा, आगे बढ़ोगे तो 121 का गैप दिखाई देगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो देख लेंगे, ठीक है? अब आपको दिख रहा है कि भैया ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है? 8 स्क्वायर, 2 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो आगे आना चाहिए 12 का स्क्वायर। आइडियली 12 का स्क्वायर मतलब आना चाहिए 144, ठीक है? 144 आना चाहिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 500 और 138 यानी कि 638 आना चाहिए, 638 आना चाहिए। क्या हम ये चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखो आप ये चीज देख रहे हो, कभी भी बाहर से जो रैपर होता है ना क्वेश्चन का, उससे कभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। बाहर का जो रैपर है, बाहर का रैपर क्या है क्वेश्चन का? एक बात बताओ, आपके लिए अगर कोई गिफ्ट लाएगा और वो रैप्ड होगा, क्या कभी रैप के अंदर से चेक करके बता सकते हो? रैप की शेप से चेक करके बता सकते हो बस ये क्या क्या माल हो सकता है। वैसे ही रैप की शेप से, ये जो रैप की शेप है उससे ये देख सकते हो कि डिफरेंस है या मल्टीप्लीकेशन है ना? यही बात है ना? आप ये चीज देख सकते हो कि डिफरेंस है या मल्टीप्लीकेशन है रैपर से, पर अंदर नहीं बता सकते क्या छुपा हुआ है। अंदर बताने के लिए ना आपको गैप निकालना पड़ेगा, ठीक है? गैप निकालो, बीच का गैप निकालो। जैसे गैप निकालोगे चीजें क्लियर है। तो क्वेश्चन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन को सीधा सीधा इनिशिएट कर देना। गैप दिख रहा है, दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस निकाल लो, दिख रहा है डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे नंबर हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, ये करके दिखाओ। अब आपने सोचना है, देखो हिंट ऊपर लिखा हुआ है, आपको बहुत प्यारा हिंट दिया हुआ है ऊपर। आपने गैप देखा तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि 27 का गैप है। इधर आपने ध्यान से नोटिस किया तो आपको दिखाई दिया 64 का गैप है। ऐसे ही आप आगे बढ़े 12 13 और 100 125 का गैप दिखाई दिया। और यहाँ पे आप आगे बढ़े तो गैप काफी बढ़ गया और कहाँ चला गया? 216 पे चला गया। अब अगर आपको परफेक्ट क्यूब्स अच्छे से याद है तो आप अगला नंबर बता सकते हो। 3 का क्यूब है ये, 4 का क्यूब है ये, 5 का क्यूब है ये, 6 का क्यूब है ये, तो आगे होगा 7 का क्यूब यानी कि 343, ठीक है? ये हो जाएगा। जैसे आप जोड़ोगे आपका आधा काम तो खत्म है। तो ये 860 दिमाग में, जब भी आपको 528 में 343 ऐड करना है ना, तो आपको ऐसा बनाना है 520 + 340। पहले देख लो इनका क्या बन रहा है। दिमाग में बन गया 520 + 340, दिमाग में ही हो गया 860 बन रहा है। और 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11। सो इट विल बिकम 871, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे बना 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये हो सकता था
ऐसा भी हो सकता था ना, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे भी हो सकता था। या फिर वो कर देता 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, ऐसे कर देता। या वो ऐसा कर देता 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, ऐसे भी डाल सकता था। या वो डाल देता 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, ऐसे डाल देता। या वो शुरू ही कर देता 3 से, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, तो आप आगे किसका बताते? 15 का। ये प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 के बाद 9 नहीं आया, देखो 11 आ गया ना, मतलब प्राइम नंबर है। तो आगे आता 17 का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही खेल सकता था। स्क्वायर में भी यही सेम बातें हैं कि वो 1 2 3 4 5 6 का क्यूब भी दे सकता था, वो 2 4 6 8 10 का क्यूब भी दे सकता था, वो 1 3 5 7 9 का क्यूब भी दे सकता था। और इसी की तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो और भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबका क्यूब आपको दे सकता था। सो प्राइम का भी, इवन का भी, ओड का भी, किसी का मर्जी वो क्यूब दे देगा और कहीं से भी शुरू कर देगा। बट मुद्दा यही है कि अगर हमको स्क्वायर क्यूब रटे हुए हैं तो वो कहीं से मर्जी शुरू करें, हम उसको पकड़ लेंगे, धर दबोचेंगे हम उसको। ठीक है, अब क्या हो सकता है, स्क्वायर क्यूब की मिक्स एंड मैच भी कर सकता है, कुछ मिक्सिंग भी कर सकता है। अब मिक्सिंग आप चेक करोगे क्या किया उसने, लगाओ दिमाग। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। इधर देखोगे तो एडिशन 31 में से 7 गया, 4 गया, 27 की हो रही है। इधर देखोगे तो एडिशन सिर्फ 16 की हो रही है। इधर हमें चेक करना है कि किस चीज की एडिशन होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो ये 2 का स्क्वायर है ना, ये तो हमें पता है क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है। ये हमें पता है कि ये 3 का क्यूब है, ये हमें पता है ये 4 का स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर हुआ, और ये जो 1 है ना, मैं इसको 1 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, 1 का क्यूब भी कह सकता हूँ, 1 की पावर 4 भी कह सकता हूँ, कुछ मर्जी कहला लो, जो जरूरत पड़े वैसे कहला दो इसको, तो क्योंकि सब में 1 ही आता है। 1 को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो 1 ही है। बट यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पावर 3 होनी चाहिए ना, ताकि पैटर्न बन जाए। यहाँ पावर 3 होनी चाहिए ताकि पैटर्न भी बन जाए। सो 1 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, तो आगे होगा 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, यानी कि 125 बनेगा आगे। ठीक है, तो 125 बनाना है, 640 प्लस 120 आ गया 760 प्लस 12, 760 प्लस 12 विल बिकम 7672। तो इसको बोलते हैं क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर अल्टरनेट पैटर्न बोलते हैं इसको। अल्टरनेट में पैटर्न चल रहा है, क्यूब स्क्वायर इस तरीके से चल रहा है। ये आजकल आपके पेपर में बड़ा उसको प्यारा लगने लग रहा है, आजकल बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये। ठीक है, अब एक सवाल जो एक बच्चे ने लिखा है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बिगनर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें सीरीज को लिखकर सॉल्व करना है क्या? अब इसको अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा मैं सुपरमैन वाली फील दूं तो मैं कहूंगा नो, कैसी बात कर रहे हो, सीरीज को लिखकर सॉल्व करोगे? तुम्हें तो प्रो नहीं बनना, बिना लिखे सॉल्व करो दिमाग में। दिस इज समथिंग लाइक दिस, अभी बाइक चलानी सीखी नहीं, हाथ छोड़ के चला लो, क्या होगा? मुंह लगेगा नीचे जाके सीधा। अभी जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखो, जितना ज्यादा लिख सकते हो, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के बहुत लिखो, बहुत लिखो, किताबें काली कर दो, भर दो, पूरी नोटबुक भर दो, लिखो। अपने आप एक स्टेज आपकी अपलिफ्ट हो जाएगी, आप अपग्रेड हो जाओगे दिमाग में, सीरीज में, फिर ऑटोमेटिकली आपका पेन कम चलने लगेगा। पेन कम चलने लगेगा, अपने आप वो फील आएगी कि पेन कम चलाऊं मैं। ठीक है, वो दिमाग में सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए, ध्यान रखोगे ना आगे? पक्का ये सवाल तो नहीं आएगा दोबारा? सर डिफरेंस में टाइम लग रहा है, लगेगा, हर बिगनर को लगता है, हर बिगनर को लगता है। आपकी मम्मा से पूछना, इतना टेस्टी रोटी जो बनाती हैं वो पहली बार में गोल बन गई थी? पूछना आज, ठीक है? नहीं बनी थी ना। और अगर पहले दिन ही वो बोल देती नहीं मुझे तो गोल बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, नहीं मुझसे तो गोल नहीं बन रही है, तो आज इतनी स्वादिष्ट खाना बना पाती वो? नहीं, नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बार बार रस्सी जब चलती है पत्थर पे भी निशान हो जाता है, तुम्हारे नंबर सीरीज पे निशान नहीं होगा क्या? कैसी बात कर रहे हो यार, परेशान नहीं होना। ठीक है, करते रहना। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से गैप निकाला, 1 4 27 16 का गैप मिला। पता चला ये तो 1 का क्यूब नहीं, इसका हमको डाउट था, क्यूब लिखे स्क्वायर लिखे क्या लिखे, बट ये पक्का है ये 2 का स्क्वायर है, ये पक्का है ये 3 का क्यूब है, ये पक्का है ये 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, तो आगे आना चाहिए 1 का क्यूब।
ताकि क्यूब स्क्वायर का पैटर्न बन जाए। तो 1 का क्यूब लिख दिया, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, आगे आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125, 125 जोड़ा, आंसर रेडी। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है अक्सर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने देखा बच्चे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर जो है वो 1 से बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कितना 8 से घट रहा है। इधर देखा फिर इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 9 से इंक्रीज हो गया। फिर आगे बढ़े तो एक अच्छा खासा डिक्रीज हो गया, कितने से, 64 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है, 64 से डिक्रीज हो गया। अब ये क्या है, अब 64 को तो मैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 3 का, 4 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूं। तो जिन चीजों का नहीं पता ना उसको मत देखो। 9 का पता है ना, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। 8 का पता है क्या होगा, 8 तो कुछ नहीं होता सिवाय 2 के क्यूब के। तो इधर 2 की पावर है, इधर 3 की पावर है, तो इधर 4 की पावर होगी, और ये 4 की पावर में क्या है, 3 है। इधर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, जो कहो वो कर देंगे। बट ये देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है तो आगे पावर 2 होगी। तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 120, यहाँ पे 25, प्लस माइनस तो आगे आ गया प्लस, तो द आंसर विल बी 249। क्या यहाँ तक की वार्तालाप मेरी क्लियर है आप सभी से? सर 24.97% का फ्रैक्शन क्या होगा, एक बच्चे ने पूछा है। अगर आपको सवाल में दिखाई देना तो समझ जाओ ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, इसको 25% लिखो। ठीक है, अलग से नहीं करना है इसको कुछ। सर प्री एंड मेंस को साथ साथ कैसे करें बता दो, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, प्री मेंस साथ साथ ही होगा। ठीक है, पहले जो कर रहे हैं ना हम ना वही करते हैं, हमको एकदम से भागना होता है आगे, पता नहीं सर क्या ही कर देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं कैसे करना है, वैसे वैसे करते जाओ, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अगला सवाल। कई बार क्या होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको फील आएगा कि नंबर जो है ना तेजी से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये तो पक्का है, पक्का पता लग जाता है भाई, डिफरेंस बेस्ड ही है सीरीज। अब डिफरेंस बेस्ड है सीरीज तो भैया डिफरेंस निकालने के लिए मन बिल्कुल उतावला होता है, हम निकाल भी लेते हैं। 29 का गैप है, यहाँ आगे बढ़े देखा तो हमें दिखाई दिया 32 का गैप है, फिर आगे बढ़े उसी एक्साइटमेंट के साथ तो हमें दिखाई दिया कि 38 का गैप है, फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़े तो आगे दिखाई दिया कि भैया गैप जो है वो काफी बढ़ गया और कितना हो गया, 7:37 का, 47 का गैप है, ऐसा आया सामने। ठीक है, ऐसा हो गया सामने। तो जैसे गैप निकाला, ये तो गैप निकालने के बाद ना कोई टेबल है ना कोई स्क्वायर क्यूब है, अरे 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 ये तो फिर स्कैम कर दिया। स्कैम नहीं हुआ ये, ध्यान से अगर आप नोटिस करें ना, तो अगर आप यहाँ पे देखें, जब डिफरेंस निकालने से कुछ ना निकले, कुछ भी ना निकले जब डिफरेंस निकालने से, तो तुरंत 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 बिना रुके फटाफट से डबल डिफरेंस निकाल दें, मतलब दोबारा डिफरेंस निकाल दें। यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 9 का। 3 का 1 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, सो ये बन गया 59, 59 बन गया। ठीक है, तो जैसे आएगा इसको बोल देंगे हम 330, 330। क्लियर है, 330। जब भी लगे डिफरेंस से बात नहीं बन रही है तुरंत बिना रुके डबल डिफरेंस निकाल दो, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी और बहुत सुंदर बात बन जाएगी। सर आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो, आप सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले थे, मैंने दिया तो था कल आपको, अभ्यास मैगजीन एक फ्रेश वाली दी थी, वो पुराने वाली है, आप में से किसी बच्चे ने नहीं की होगी वो वाली, उसका सिंप्लीफिकेशन को करना था, कल दिया तो था भैया टीजी 149 में। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे दूंगा। सर स्पीड नहीं आ रही, आप जल्दी कर रहे हो स्पीड नहीं आ रही जिसको, वो आप जल्दी कर रहे हो, अभी नहीं आएगी एकदम से। अभी एक्यूरेसी पे काम करो, अभी पकड़ बनाओ कि गलती ना हो, अभी पकड़ बनाओ कि सही करो, अभी पकड़ बनाओ कि तरीके सही हो, इन पे पकड़ बनाओ। स्पीड इज नॉट लाइक कि गोली दी और आगे स्पीड ना, आराम से ओवरनाइट बिल्डअप नहीं होगी ये, समय लगेगा, समय लगेगा, करते रहना पड़ेगा सॉल्व।
यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 47 का गैप है, यहाँ देखोगे तो 48 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको 51 का गैप दिखाई दे रहा होगा, और इधर देखेंगे तो आपको 60 का गैप दिखाई दे रहा होगा। डबल डिफरेंस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगेन आप देखें तो इन नंबरों में ना कोई टेबल है, ना कोई स्क्वायर है, ना कोई क्यूब है। तो डबल डिफरेंस चेक किया आपने तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ 1 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था, और यहाँ पे 9 का गैप था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का स्क्वायर है। ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का स्क्वायर है। तो आगे 3 का क्यूब आएगा। इसको कह सकते हैं 3 की पावर 1, इसको कह सकते हैं 3 की पावर 2, इसको कह सकते हैं 3 की पावर 0, और इसको कहेंगे 3 की पावर 3 आगे आना चाहिए, यानी कि 27 आना चाहिए। 3 किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 139 आगे आएगा 27, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका 3 गुना हो गया, इसका भी 3 गुना हो गया, तो आगे भी 3 गुना होगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो 60 में 27 जुड़ेगा तो 87 आएगा, कितना आएगा 87, और 87 इसमें जोड़ोगे तो 477 पाओगे, 477 मिलेगा आप, ठीक है। तो यहाँ 47 जुड़ा है, यहाँ 48 जुड़ा है, यहाँ 51 जुड़ा है, यहाँ 60 जुड़ा है, तो सबसे यहाँ 1 का एडिशन, यहाँ 3 का एडिशन, यहाँ 9 का एडिशन, तो सबसे आगे 27 का एडिशन होगा। 60 प्लस 27 आएगा 87, और 390 में 87 जोड़ोगे तो मिलेगा 477, ठीक है। यहाँ भी 3 गुना, इधर भी 3 गुना, इधर भी 3 गुना। ये 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3। तो गेम यही था, खेला यही था कि डिफरेंस निकालने से कोई बात नहीं बन रही थी, इसलिए हमने डबल डिफरेंस चेक किया। एक और सवाल करके दिखा दो। आपने यहाँ पे देखा, अभी बताया था सीधा दिख भी रहा है, 2 और 7 9 का गैप है। यहाँ देखा आपने 13 और 4, आपको गैप दिखाई देगा भैया 17 का। यहाँ देखोगे तो 42 का गैप होगा। देन मूविंग फॉरवर्ड आपको गैप कितना मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। 52 और 17 कितना होता है, 52 और 17 होता है 69 का, तो 169 का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत आराम से। अगर ऐसा है, अगेन आपको कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ सब समझ के बाहर, सब कुछ समझ के बाहर, ठीक है। ये 44 है, सब कुछ समझ के बाहर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। वही गैप निकालने के बाद तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, तो हमने क्या किया फिर, डबल डिफरेंस निकाला। यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 8 का गैप मिला, यहाँ डिफरेंस देखा तो हमें गैप मिला 27 का। ओके, जान पहचान है इन दोनों नंबरों से। यहाँ देखा तो हमें गैप मिला 125 का, इससे भी जान पहचान है, मतलब 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। बच्चे अगर आ रहा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा, 2 3 5 का क्यूब आ गया, तो मतलब प्राइम नंबर्स हुए ना, तो आगे आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब आएगा 343, ठीक है। 343 मतलब जोड़ोगे तो आगे मिलेगा 512, ठीक है। 169 में 343 जोड़ोगे ना तो मिलेगा 512, और 317 में जब आप 512 जोड़ोगे तो आएगा 829, 829। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। ये तो एज इट इज एग्जाम में उठ के आ सकता है, ऐसा सवाल है, ठीक है। सो 9 17 44 169 169, 9 17 44 169। कुछ नहीं दिखा इन नंबरों में, ना कोई पैटर्न दिखा ना कुछ, सिर्फ बस ये 13 का स्क्वायर दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। तो क्या करें फिर, उस हिसाब से फिर हमने देखा डबल डिफरेंस। यहाँ 8 का गैप था, यहाँ 27 का, यहाँ 125 का। कई बच्चों को मल्टीप्लिकेशन वाली फील आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर डबल हो रहा है। चलो मानी तुम्हारी बात, यहाँ नंबर डबल कर दिया, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है ऐसा, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ एक जगह थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा, होगा तो हर जगह पे कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहाँ नहीं है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का 5 का क्यूब आया, तो उस हिसाब से हमें दिख गया कि 3 5 अकेला होता तो हम लेते ओड, बट 3 5 के साथ यहाँ पे 2 भी है, तो 2 3 5 है, तो मतलब हम लेंगे प्राइम, तो उस हिसाब से होगा 7 का क्यूब, यानी कि 343, यानी कि 169 में 343 जोड़ोगे तो आएगा 512, और 512 जब इसमें जोड़ोगे तो मिलेगा 829। क्या यहाँ तक का कार्यक्रम सबको क्लियर है, बोल दो एक बार सारे बच्चे। डबल डिफरेंस जब भी दिखे, आपको लगे डिफरेंस निकालने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा,
तुरंत डबल डिफरेंस निकाल दो, आपका सवाल वहीं पे तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सर सिर्फ गैप निकालने में डिफिकल्टी होती है, होगा शुरू शुरू में होगा। कई बच्चे कहते हैं कि एक बच्चे का सवाल आया और अक्सर ये डाउटफुल क्वेश्चन ही होता है कि सर ये जो 1 होता है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डेफिनेशन है ना प्राइम नंबर की वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, डेफिनेशन है प्राइम नंबर की कि प्राइम नंबर ना दो तरह के नंबरों से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, दो तरह के नंबरों से डिविजिबल होने चाहिए, एक तो इटसेल्फ से, खुद से, और एक 1 से। और ये दोनों नंबर जो होने चाहिए ना डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जो 1 है ना वो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, बट 1 और इटसेल्फ दोनों एक ही तरह के नंबर है 1। ठीक है, तो यूनिक है वो दोनों, यूनिक नहीं है सॉरी, अपने आप में अलग अलग होने चाहिए, सेम है वो दोनों नंबर्स। तो इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन को वहां पे एक तरीके से ओवर रूल कर रहा है, डेफिनेशन को वहां पे ओवर रूल कर रहा है, इस वजह से वो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, और अगला अगला टाइप जो है वो है एफयूपी। आपने अक्सर मेरी फ्री क्लासेस में ये वर्ड बहुत बार यूज होता सुना होगा, ये मेरी ही इन्वेंशन है, ये वर्ड मैंने ही रखा हुआ है और बहुत जगह पे अभी इस्तेमाल होने लगा है। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, क्या पता इस समय भी कोई ऐसा पढ़ रहा हो जो कॉन्सेप्ट को लीक कर दे अपनी क्लास में जाके। यहाँ पे कोई बात नहीं, मेन बात है कि जन जन तक आवाज जानी चाहिए, और हमारी आवाज वैसे भी दूर तक जाती है। ठीक है, और सुनो एक बार ध्यान से, एफयूपी मतलब फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न्स। मतलब कुछ ऐसे टाइप है ना जो एग्जामिनर के प्यारे, क्या है वो, एग्जामिनर्स फेवरेट। एग्जामिनर्स इतने ज्यादा फेवरेट है ना वो टाइप्स कि वो हर बार कुछ ना कुछ तरीके से उनका इस्तेमाल कर लेता है, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट, कभी डबल डिफरेंस में तो कभी डिफरेंस में, कभी मल्टीप्लीकेशन में फर्दर डिफरेंस में, तो कभी कैसे तो कभी कैसे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है कुछ स्पेशल टाइप्स का, कुछ स्पेशल नंबर्स का। तो उनकी ना हमने एक अलग कैटेगरी बना के छोड़ दी कि भैया ये नंबर एग्जामिनर के प्यारे हैं, तो इनको आज से हम बोल देंगे क्या, एफयूपी। क्या बोल देंगे, एफयूपीज। दीज आर एफयूपीज। और एफयूपीज में सबसे पहला एफयूपी है 2 6 12 30। मैं पूरा ही बता देता हूँ क्या है ये 2 6 12 20 30 42। ऐसे ही आगे 272 306 चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं आपके प्यारे, एफयूपीज कहते हैं इनको। एफयूपीज क्यों कहते हैं, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये। क्यों है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है, ये 4 into 5 है, ये 5 into 6 है, ये 6 into 7 है, ये 7 into 8 है, ये 8 into 9 है, ये 9 into 10 है, ये 10 into 11 है, ये 11 into 12 है, ये 12 into 13 है, ये 13 into 14 है, ये 14 into 15 है, ये 15 into 16 है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। ये तो है ही एक कारण, एक कारण तो ये है ही। इसके अलावा और भी कारण है। क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। इस नंबर को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 को 1 स्क्वायर प्लस 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस 2, कैसे मर्जी लिख दो। ठीक है, ऐसे ही ना हर केस में कुछ ना कुछ इस टाइप का बन रहा है, अगर आप नोटिस करें तो हर केस में कुछ ना कुछ इस टाइप का बन रहा है, अगर आप नोटिस करें तो। ये देखो, इसको मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 2, 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर प्लस 3, 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर प्लस 4, 30 को लिख सकता हूँ मैं 5 स्क्वायर प्लस 5, 42 को लिख सकता हूँ मैं 6 स्क्वायर प्लस 6, इसको लिख सकते हैं हम 7 स्क्वायर प्लस 7, 72 को लिख सकता हूँ मैं 8 स्क्वायर प्लस 8, 90 को लिख सकता हूँ मैं 9 स्क्वायर प्लस 9, ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे ध्यान से तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस 3, 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर माइनस 4, 20 को लिख सकता हूँ मैं 5 स्क्वायर माइनस 5, 30 को लिख सकता हूँ मैं 6 स्क्वायर माइनस 6, 42 को लिख सकता हूँ मैं 7 स्क्वायर माइनस 7। वैसे ये हो गया 8 स्क्वायर माइनस 8, ये हो गया 9 स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सही, और भी कुछ है, हाँ है ना। इनका गैप देखो क्या है, 4, इनका गैप है 6, इनका गैप है 8, इनका गैप है 10, इनका गैप है 12, इनका गैप है 14, इनका गैप है 16, इनका गैप है 18, इनका गैप है 20। तो मतलब 2 का टेबल भी चल रहा है, 2 का टेबल भी चल रहा है। तो 2 का टेबल भी चल रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के भी प्रोडक्ट हैं, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर माइनस भी है, इतने सारे पैटर्न्स हैं, इसलिए तो ये नंबर उसको इतने ज्यादा प्यारे हैं। 2 6 12 20 30, इसीलिए तो इतना प्यार है उनको इन नंबरों से, इसीलिए तो इतना प्यार है।
समझ गए? मेन बात है आपको ये सारे पैटर्न्स याद नहीं करने, पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको तो हमेशा ये नंबर्स देखने हैं 2, 6, 12, 30, 42, 56, 72। जब भी ऐसे नंबर्स आए तो कंप्लीट कर दो। ठीक है, इसी के साथ ही ना इसका अल्टरनेट वाला भी काफी यूज होता है। अल्टरनेट वाला कैसे? जैसे 2, 12, 30, 56, 90, 132, 142, 182 ऐसे से यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा। ये अल्टरनेट एफयूपीज हैं, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? ये देखोगे तो 1 into 2 है, ये 3 into 4 है, ये 5 into 6 है, ये 7 into 8 है, ये 9 into 10 है, ये 11 into 12 है, ये 13 into 14 है। तो देखोगे तो काउंटिंग बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें क्या था? ओवरलैपिंग थी। 1 into 2 2 into 3 था, पर यहाँ पे क्या है? 1 into 2 के बाद 2 into 3 नहीं है, सीधा 3 into 4 है। फिर 4 into 5 नहीं है, सीधा 5 into 6 है। तो ये भी एक टाइप है अल्टरनेट एफयूपीज। अल्टरनेट कह सकते हो पिछले वाले के, ये 2 12 30 56 90 132 182 अल्टरनेट कह सकते हो पिछले। लगता है इंटरनेट रिफ्रेश हुआ है, इंटरनेट रिफ्रेश हुआ भैया। ठीक है, इंटरनेट रिफ्रेश हुआ। ठीक है, ये भी एफयूपी है भैया, वही है। आप इसको देखोगे 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5, और उससे पहले ये हो जाता है 0 into 1 0 into 1 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 5 into 6, तो ये 30 आ जाएगा। ये भी वही चीज है, अलग नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। एग्जामिनर इसका काफी प्रयोग करता है, तो पता होना चाहिए आपको। मैं अभी बताता हूँ ये कैसे आया और क्या करना है इसके अंदर आपने। आप कोशिश करना चाहेंगे इसका पैटर्न डिकोड करने का? चलो आप कोशिश करो, कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो। मैं बताता हूँ, देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करें ना, तो ये जो है ना नंबर, ये 1 + 1 है। ये नंबर है 8 + 4, ये नंबर है 27 + 9, ये नंबर है 64 + 16, ये नंबर है 125 + 15 25 125 + 25। ठीक है, सो ये हो गया 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर। तो ये नंबर्स क्या हैं, इसको याद रखना, एग्जामिनर पकड़ेगा ये सवाल में, पक्की बात है। और बहुत सारे बच्चे वहां डबल डिफरेंस निकालते रह जाएंगे और बहुत लेंदी कर देंगे, तुम इसको डायरेक्ट पकड़ लोगे। एफयूपी है ये, आजकल का पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर 1 + 1, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर 8 + 4, 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर 27 + 9, 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 1 + 1, कहीं पे भी 2 दिखाई दे समझ जाओ क्या है ये, कहीं पे 12 दिखाई दे समझ जाओ क्या है ये, कहीं पे 36 दिखाई दे समझ जाओ, 80 दिखाई दे समझ जाओ, 150 दिखाई दे समझ जाओ। और उसके बाद अगला क्या आएगा? अगला आएगा 6 का क्यूब + 6 का स्क्वायर 216 + 36, यानी कि 252 आ जाएगी वैल्यू, 252 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं पर काम की है भैया। इसको डिकोड करने की कोशिश करो जरा, अच्छा टाइप है ये भी काफी, ध्यान से करना, गलती नहीं करनी। इन्हीं स्क्वायर क्यूब्स के साथ ना वो अलग अलग तरह से खेलता रहता है। जैसे अभी आपने 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर देखा ना, इस बार 1 का क्यूब + 1 का -1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर है,
4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 यानी कि 0। 2 का क्यूब कितना आया 8, 8 में से गया 4, 8 माइनस 4 आ गया 4। ये क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 27 माइनस 9 ये आ गया 18। ये क्या आ गया 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 64 माइनस 16 ये आ गया 48। ये आ गया 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 125 माइनस 25 कितना आ गया 100। तो आगे आएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 180 आ गया आंसर जी, क्लियरली, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से इसमें चलना चाहिए था। ठीक है, ये आपका इसमें कायदा रहना है, इस तरीके से रखना। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर भी पहचान लेना है, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर भी पहचान लेना है। और ना जब तक चीजें नहीं है ना तब तक प्रॉब्लमेटिक है, जब तक न्यू चीजें हैं, बिल्कुल नई नई चीजें हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। जब ये चीजें पुरानी होने लगेंगी ना तो इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक, तब आप बहुत अच्छे से इनको समझ भी पाओगे, कर भी पाओगे, प्रॉब्लम होगी नहीं, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, सो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस बना के थोड़ा सा पेशेंस के साथ इनको करो, आपको मजा भी आएगा। बार बार लिखोगे, सॉल्व करोगे, नोट डाउन करके रखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, ये आदत में भी आ जाएंगे और फिर आप देखना बाकियों से बहुत तेज करने भी लगोगे। अब पता है क्या है, ये जो अभी आपने सीखा है ना, इन्हीं में कुछ ना कुछ ट्विस्ट अभी हम होंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब्स में जो अभी चीजें सिखाई है ना उसी से लिंक्ड कुछ ना कुछ अभी हम करेंगे। स्क्वायर क्यूब में हल्का सा फेर बदल करेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी। ब्रेक दूंगा फिर ये स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट पढ़ा के फटाफट से, फिर उसके बाद एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का टाइप बता के फिर ब्रेक दूंगा। तब तक फटाफट से इसको आप कोशिश करो करने की। करो 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 करो। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सिर्फ 0 का गैप है। इधर अगर आप देखें 7 और 3, 4 और 3 7 का गैप है। इधर अगर आप देखें तो 26 का गैप है। इधर देखें तो गैप हो गया कितने का 63 का। नंबर देख के एक बार थोड़ा सा हाथ रुकने की कोशिश होगी, बट घबराना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या ये 64 के पास नहीं है, क्या ये 27 के पास नहीं है, क्या ये 8 के पास नहीं है, क्या ये 1 के पास नहीं है? बिल्कुल है। 1 में से 1 कम है, 8 में से 1 कम है, 27 में से 1 कम है, 64 में से 1 कम है। मतलब 1 के क्यूब में से 1 कम किया, 2 के क्यूब में से 1 कम किया, 3 के क्यूब में से 1 कम किया, 4 के क्यूब में से 1 कम किया, आगे आएगा 5 के क्यूब में से 1 कम, यानी कि 124 आ जाएगा आगे। ठीक है, तो 8 निकाल के इसको दे दिया। ठीक है, 116, 400 और 116 ये आ गया 516, 516। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कुछ भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब -1 है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में पता क्या होता है, डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस से भी आंसर आ जाएगा। बट मेरे को एक बताओ, फायदे में कौन सा बंदा रहा, जो डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस इसको सॉल्व करेगा या कोई परफेक्ट क्यूब से इनको सॉल्व करेगा? फायदे में कौन रहा? डायरेक्ट वाला फायदे में रहा। ठीक है, ये उस बच्चे की कमजोरी होगी अगर वो इसको डबल या ट्रिपल डिफरेंस से जाएगा, मतलब वो इधर से स्क्वायर क्यूब नहीं पहचान पाया। ये बहुत आसान है। क्यूब के कितने पास है ये नंबर, क्या देख के पता नहीं चलेगा? किस बच्चे को नहीं पता 4 का क्यूब? 64 पता है तो उसके पास वाला नंबर भी पहचान लोगे। 3 का क्यूब 27 पता है तो उसके पास वाला नंबर भी पहचान लोगे। और अगर 5 का क्यूब पता है 124 125 तो उसके पास वाला नंबर भी पहचान लोगे। 2 का क्यूब 8 पता है तो उसके पास वाला नंबर 7 भी पहचान लोगे। तो ये पहचान ही तो करनी है। 0 7 27 63, अगला आएगा 5 क्यूब -1 यानी कि 124। तो इनमें इसको जोड़ा, मिल गया 516, 516। ठीक है, सो ये कुछ भी नहीं है, ये है 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1 और आगे हो जाएगा 5 का क्यूब -1। यही पैटर्न है इसका। सिमिलरली जहां 1 1 माइनस हुआ वहां पे ऐसा भी हो सकता था कि आपको पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई दे जाता। ऐसा पैटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न। ये पैटर्न क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, तो आगे आएगा 5 का क्यूब +1। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है भैया। अगला एक और इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंस के साथ।
किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो दो तरह। यहाँ पे आपने देखा आपको 2 का गैप दिखाई दिया, इधर आपने देखा 3 का गैप दिखाई दिया। बच्चे कहते हैं आगे 4 का आ जाए तो मजा आ जाएगा, बट ऐसे कैसे चलेगा, 4 का थोड़ी ना आ जाएगा। और इधर देखोगे तो 15 का गैप है। ओहो हो, अब क्या करें सर, 2 3 10 15 क्या चल रहा है ये, 2 3 और 10 15 क्या पैटर्न है? कुछ तो होगा सर ऐसा जो छुपा हुआ होगा, हम नहीं पहचान पा रहे। क्या है ये जो नंबर्स है ना, अगेन किसी ना किसी स्क्वायर के पास है। आप देखो ध्यान से, तो इधर 16 के पास है ये नंबर, 4 के स्क्वायर के पास है, ये 9 के पास है, ये 4 के पास है, और ये 1 के पास है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये 1 के स्क्वायर में 1 ज्यादा है, ये 2 के स्क्वायर में 1 कम है, ये 3 के स्क्वायर में 1 ज्यादा है, ये 4 के स्क्वायर में 1 कम है। सो 1 2 3 4 तो आगे आएगा 5 +1 -1 +1 -1 तो आगे होगा +1, तो 25 + 1 ये आ गया 26। ठीक है 26, तो ये 20 + 25 245 आ गया। किसी बच्चे का हुआ था ये? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ये अच्छा था क्योंकि कई बार क्रैक होता है, कई बार नहीं होता है, बट द पैटर्न इज वेरी वेरी नाइस, द पैटर्न इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैंने देखा 2 3 10 15, ये 16 के पास है, ये 9 के पास है, ये 4 के पास है, ये 1 के पास है, ये 1 + 1 है, ये 4 - 1 है, ये 9 + 1 है, ये 16 - 1 है। तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, +1 -1 +1 -1 तो आगे होगा +1, 5 का स्क्वायर +1, 26 जोड़ोगे 245 पाओगे। एक और ऐसा ही ट्विस्ट आपके सामने है, ट्विस्ट को पकड़ लो, फायदे में रहोगे। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, इधर आपको दिखाई दे रहा है आपका नंबर 7 इंक्रीज हो गया, इधर आप देखोगे तो आपका नंबर 10 और 3 13 बढ़ गया। ऐसे ही देखा आपने नंबर यहाँ 20 बढ़ गया, और यहाँ पे ये चीज नोटिस की तो 378 से 407 22 एंड 7 29 इंक्रीज हो गया नंबर। ठीक है, तो 7 है 13 है, कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, और नंबर अच्छा है, परेशान कर देने वाला नंबर है, अच्छा पैटर्न है, कुछ लग रहा है मेरे को ऐसे, जो मुझे लग रहा है वही है क्या, शायद शायद वही है जो मैं सोच रहा हूँ, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये देखोगे ना तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3 के स्क्वायर यानी कि 9 में से 2 कम है, ये 4 के स्क्वायर यानी कि 16 में से 3 कम है, कि 5 के स्क्वायर यानी कि 25 में से 5 कम है, और ये 6 के स्क्वायर यानी कि 36 में से 7 कम है। तो बच्चे ये 3 4 5 6, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 7 का स्क्वायर। 2 कम 3 कम 5 कम 7 कम, 2 3 5 7, तो प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 11, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 11, तो 11 कम होगा आगे। ठीक है, 11 कम हो जाएगा, तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो 7 के स्क्वायर यानी कि 49 में से 11 कम 38। ठीक है, तो 38 एंड 7 क्या हो जाएगा 45, 445 विल बी योर आंसर, 445। पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा था, पैटर्न मजेदार वाला था, मतलब एकदम मजे वाला पैटर्न था, अच्छी चीजें सीखने वाली नई चीजें, ऐसे ऐसे पैटर्न आपको पेपर में कई बार देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तो एटलीस्ट आप एक रिकॉलिंग होगी आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ होगा जिससे आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, सो ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसमें से 2 कम 3 कम 5 कम 7 कम है, तो आगे 11 कम होगा। अब आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन बेस पे। मल्टीप्लीकेशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका नंबर पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर एकदम से 78 और एकदम 312 चला गया। कुछ तो खेला है भैया, कुछ तो खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा है। तो आप हमेशा ऐसे नंबरों में ना अंतिम से शुरुआत करो। यहाँ पे देखो, यहाँ कितने गुना दिख रहा है, या यहाँ पे कितने गुना दिख रहा है, तो यहाँ मुझे 3 गुना दिख रहा है, यहाँ मुझे 4 गुना दिख रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 280 + 32 4 गुना दिख रहा है, यहाँ मुझे 2 गुना दिख रहा है, यहाँ मुझे 1 गुना दिख रहा है,
तो यहाँ 1 टाइम्स हो गया, यहाँ डबल हो गया, यहाँ 3 गुना हो गया, यहाँ 4 गुना हो गया, तो आगे क्या होगा 5 गुना होगा। किसी नंबर का 5 गुना कैसे करते हैं? आधा करके पीछे 0 लगा देते हैं। जी हाँ, सो 156 और पीछे लग जाएगी 0, 1560 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज क्लियर है कि आपको दिखेगा कि बहुत ही बड़ा हो रहा है नंबर, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से काफी ऊपर चला गया। सो ये फील आपको आएगी शुरू से आके आखिर तक। जैसे कि यहाँ पे भी सेम फील आ रही है, बट आप कोशिश करेंगे पहले। क्या आपको क्लियरली दिखा यहाँ पे कि आपका नंबर थोड़ा-थोड़ा बढ़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ा और फिर एकदम बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। यहाँ से बढ़ना तेज हो गया और यहाँ और बहुत तेज हो गया। हमेशा ऐसे सवालों में लास्ट में देखोगे तो ज़्यादा सही रहोगे। तो यहाँ दिख रहा है आपको नंबर 2 का 8 गुना 16, 4 का 8 गुना 32, यहाँ 8 गुना हो रहा है। चलो कई बच्चों को यहाँ दिख जाता है, कई बच्चों को नहीं दिखता। मैं तो एक बात देखता हूँ कि भैया 17 का 6 गुना 102 होता है, तो 34 का 6 गुना 204 ही होगा। क्योंकि 17 का डबल होता है 34 और 102 का डबल होता है 204। ठीक है, अब 8.5 की बात हो रही है। 8.5 का डबल होता है 17, 17 का डबल होता है 34, तो डबल का डबल मतलब 4 टाइम्स और यहाँ पे हो रहा है डबल। तो इधर 2 गुना हो गया, इधर 4 गुना हो गया, इधर 6 गुना हो गया, इधर 8 गुना हो गया। तो 2 का टेबल चल रहा है 2 4 6 8, तो आगे होगा 10। हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो बन गई बात 16,320। मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद ये बन जाएगी। सवाल कुछ ऐसी शक्ल ले लेगा, 16,320 बन जाएगा सवाल। तो 4.25 का डबल 8.5, 8.5 का 4 टाइम्स 34, 34 का 6 टाइम्स 204, 204 का 8 गुना 1632। क्या यहाँ तक की बातें हर एक के दिमाग में बैठ गई हैं? जगह बना गई है अच्छे से जगह बन गई है। ज्यादा लोड तो नहीं फील हो रहा, भारीपन तो नहीं लग रहा, सिर तो नहीं भारी हो गया आपका? बताओ जरा एक बार पहले, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। नो सर, चिल है बिल्कुल। प्यास लगी है? पानी पी लो भाई मेरे। वॉशरूम जाना है? अच्छा, किस किस को चाहिए ब्रेक? पहले फिर बचपन वाले तरीके से बोल के बताओ, सर मे आई गो टू वॉशरूम। सब एक साथ लिखेंगे, स्कूल में जैसे बोलते थे। आपके स्कूल में किस तरीके से बोला जाता था, उस तरीके से लिखिए। बस स्कूल वाला काम मत करना। तुम जाते तो थे पानी पीने, और जाते तो थे कुछ ऐसे 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 घूम के, क्योंकि ये तुम्हारी क्लास होती थी, ये तुम्हारा वाटर टैंक होता था। वो वाला काम मत करना बस, ठीक है? जाना भी ऐसे और वापस आना भी ऐसे, ठीक है? चलो जल्दी से जाके वापस आओ। ओके, जल्दी जाके वापस आइए। ठीक है, फ्रेशन अप हो जाओगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। एक वॉक करके आ जाओ, कुछ खाना है, क्विक स्नैकिंग करनी है, वो करके जल्दी से आ जाओ। और जो वापसी आ जाए वो फटाफट से ट्रू पे क्लिक कर दे वापसी आके, क्योंकि सच्चाई सच्चाई
आई थिंक आ गए आप सभी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही ना, एक स्पेशल टाइप आता है आपका, एक डेसिमल वाला टाइप, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, नंबर लगातार आधा होता जा रहा होता है, कई बार 1 टाइम्स होता जा रहा होता है, कई बार कुछ 1.5 2.5 वाला टाइप होता है, 3.5 वाला टाइप होता है। सो वो वाला जो टाइप है ना, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देखोगे ना तो ये बड़ा अजीब सा चल रहा है, देखोगे आप ध्यान से कि एक नंबर पहले बड़ा था, फिर नंबर छोटा हो गया, फिर वो वापस ऊपर जाने लग गया, फिर वो एकदम बड़ा हो गया, और फिर वो बहुत ही बड़ा हो गया। ऐसे चल रहा है, मतलब एक नंबर शुरू हुआ, वो थोड़ा कम हुआ, फिर उस लेवल से थोड़ा ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, बहुत ऊपर चला गया। फिर ये जो चल रहा है ना पैटर्न, इस पैटर्न के अंदर क्या करना होता है, 99% केसेस में, इस टाइप के 99% केसेस में क्या होता है कि आपका नंबर शुरू में आधा होता है, लगभग आधा होना मतलब 0.5 टाइम्स होना। ठीक है, आधा होने का क्या मतलब होता है, 0.5 टाइम्स होना, क्योंकि 0.5 जो होता है कुछ नहीं होता, 5/10 होता है, 5/10 मतलब 1/2, आधा हो रहा है मतलब। तो शुरू में 0.5 टाइम्स हुआ अप्रोक्सीमेटली, 11 का 0.5 टाइम्स होता है 5.5, फिर उसमें 0.5 जुड़ गया, ठीक है, उसके बाद देखोगे लगभग लगभग 1 गुना हो गया, और फिर उसमें 1 जुड़ गया, फिर देखोगे लगभग लगभग डबल हो गया, 7 दूनी 14, फिर उसमें 2 जुड़ गया, फिर आप देखोगे लगभग लगभग 4 गुना हो गया, सो 64 + 4 68 हो गया। तो आगे क्या होगा, 8 गुना होगा, और उसमें 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका डबल 1 होता है, इसका डबल 2 होता है, इसका डबल 4 होता है, और उसका डबल 8 होता है। बट आपको देख के बड़ी अजीब फील आ रही होगी इस सवाल में, क्योंकि अभी आपने ना इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है। उस पर आ जाते हैं पहले, फिर इसकी बात करेंगे। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, तो आपको एक बड़ी प्यारी चीज फील होगी हर जगह पे, कि यहाँ पे आपका नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हो रहा है, इधर भी कुछ ऐसा ही फील होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हो रहा है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली यही फील होगा कि लगभग लगभग 3 गुना हो रहा है, और इधर भी लगभग लगभग 3 गुना ही फील हो रहा होगा। ठीक है, सो 3 3s are 9 plus 1, 10 3s are 30 plus 4 34, 34 3s are 102 plus 9, 111, 111 3s are 333 plus 16 हो गया 349। सो हर बार 3 3 3 से गुना होता लग रहा है, तो आगे भी 3 से गुना तो होगा ही। ठीक है, 35 दिया कितना होता है, 105, 1050, उसमें से 3 कम 1047, तो इनका इसका 3 गुना आएगा 1047। फिर 1 का स्क्वायर जुड़ा, 2 का स्क्वायर जुड़ा, 3 का स्क्वायर जुड़ा, 4 का स्क्वायर जुड़ा, तो आगे 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, तो 1047 में 5 का स्क्वायर जुड़ेगा 25, तो ये मिल जाएगा 7 5 12 और 1072। द आंसर विल बी 1072। सो ये पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन विद सम एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 का एडिशन हो, 1 1 1 का एडिशन हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अभी ये चीज हम सीख रहे हैं, ये करके देखो, देखने की कोशिश करो आप क्या हो सकता है, सोचो 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 सोचो। इसमें क्या होता है, लगभग लगभग देखना होता है कितना गुना है, और लास्ट से चेक करना शुरू किया करो ऐसे सवालों को। आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे आपका नंबर जो है लगभग लगभग 4 गुना हो रहा है, इधर देखेंगे तो 66 के पास जा रहा है, लगभग लगभग 3 गुना हो रहा है,
इधर देखोगे तो लगभग लगभग डबल हो रहा है, और इधर देखोगे तो लगभग लगभग 1 टाइम्स हो रहा है। 7 वन जा क्या होता है 7, 7 वन जा 7 होता है, 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 टू जा 18 होता है, 4 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22 3 जा 66 होता है, 6 जोड़ोगे तो 72 आएगा, 72 4 जा 288 होता है, 8 जोड़ोगे तो 296 आएगा। सही है। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़े 5 गुना करो और उसके बाद 2 4 6 8, 2 का टेबल चल रहा है तो इधर 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, आपने इसका 5 गुना किया तो आपको कितना मिलेगा 1480, और उसमें 10 जोड़ दोगे तो 1490 विल बी योर आंसर। कितने बच्चे इस सवाल तक पहुंच गए थे सही से बता दो। पहुंच गए थे, पक्की बात है। और कितने बच्चों ने इसमें से कुछ नया सीखा है? कितने बच्चों को बहुत अच्छे से ये कोई नई चीज, एक अच्छी चीज सीखने को मिली है? बहुत बढ़िया, आगे ध्यान रखेंगे हम। शाबाश। इसी में एक और टाइप, ये देखो इसमें क्या चल रहा है मल्टीप्लीकेशन में, चेक करो जरा मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या चल रहा है। ये 291 है, 291 का लगभग लगभग ये 300 के पास जा रहा है और ये 2100 के पास जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 गुना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 7 गुना होगा ये। इधर देखोगे तो ये तो दिख ही रहा है कि बहुत क्लोज है 5 के, ये देखोगे तो बहुत क्लोज है 3 गुना के, और ये बहुत क्लोज है 2 गुना के। सो 9 टू जा 18, ये है 19 तो 1 जुड़ गया, 19 3 जा 57, ये है 58 तो 1 जुड़ गया, 58 5 जा 290 तो फिर 1 जुड़ गया, 291 का 7 टाइम्स 2037 तो फिर 1 जुड़ गया। आगे देखोगे तो क्या बनेगा, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, तो यहाँ 11 गुना होगा। ठीक है, 2000 का 11 गुना हो जाएगा 22,000, 30 का 11 गुना हो जाएगा 330, 8 का 11 गुना हो जाएगा 88, तो ये 8 3 2 1 ये 4, 22,418 हो गई वैल्यू। एक जोड़ोगे तो 22,419 आ जाएगी वैल्यू। क्या इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर है? बता दो। प्राइम का ट्विस्ट था, ऊपर हिंट मिल गया था आपको, हिंट मिल गया तो और ज्यादा आसान है। अभी मैं हिंट देके ही करा रहा हूँ, बिना हिंट दिए नहीं करा रहा अभी मैं, अभी मैं हिंट के साथ ही आपको करा रहा हूँ ताकि हिंट्स के साथ भी आप पकड़ लें सवाल को। ठीक है, सब लैपटॉप होना कंपल्शन है क्या? कोई कंपल्शन नहीं है बच्चे लैपटॉप होना। पता नहीं कितने बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो मोबाइल से पढ़ के क्लियर करते हैं। बस एक छोटा सा ध्यान रखना, जब पेपर को आपके 10-12 दिन रह रहे हो ना, या 15 दिन रह रहे हो, लगभग इतने दिन रह रहे हो, तो एक बार किसी साइबर कैफे में जाके या किसी दोस्त के पास जाके 5 से 6 टेस्ट उस पर दे देना, उसकी आदत बना लेना। ठीक है, और कोशिश करना कि एक माउस ले लो, माउस को फोन से कनेक्ट करके और फोन में मॉक टेस्ट चला लो। ठीक, डेसिमल वाला टाइप मुश्किल लगता है, करा दूंगा मैं। रॉन्ग नंबर सीरीज तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, परेशान नहीं होना, सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये दिखा लगभग लगभग 300 के आसपास है, ये लगभग लगभग 2100 के आसपास है, तो लगभग लगभग 7 गुना हो रहा होगा। तो चेक किया तो बहुत क्लोज आ रहा है, 2037 हो रहा है यहाँ पे, तो उसका उसमें एक और जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे यहाँ 5 गुना होकर एक जुड़ रहा है, यहाँ 3 गुना होकर एक जुड़ रहा है, यहाँ 2 गुना होकर एक जुड़ रहा है, तो 2357 आया, तो प्राइम आगे तो अगला आएगा 11। एक 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 जुड़ रहा है तो यहाँ भी एक जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई किया एक जोड़ा, आंसर आ गया। इसको करने की कोशिश करो एक बार।
हर जगह पे एक छोटी सी चीज फील हो रही है कि हर जगह आपका नंबर लगभग डबल हो रहा है। आप देखोगे 94 जाता है, ये लगभग डबल है। इधर देखोगे 42 जाता है, ये लगभग डबल है। 18 जाता है, ये लगभग डबल है। 7 जाता है यहाँ पे, ये लगभग डबल है। 3.5 का डबल 7, 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। 9 का डबल 18, 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 21। 21 का डबल 42, 5 जोड़ोगे तो आएगा 47। 47 का डबल 94 और 7 जोड़ोगे तो आएगा 101। तो ऐसे देखोगे तो डबल किया, 2 3 5 7 जोड़ा तो आगे 11 जोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। सो 202 में 11 जोड़ोगे तो 213 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 213, 213 आ जाएगी वैल्यू। 213 आपका फाइनल आउटपुट आ गया। हर बार डबल 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 होके प्राइम नंबर उसमें जुड़ रहा है। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, डेसिमल वाला जो आपका ट्विस्ट है ना, उसको लेके परेशान मत होइए, वो तो मैं बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा। एक इसी में ना एक टाइप आता है बहुत जरूरी, जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या हो रहा होता है पता है? इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, 2a प्लस 3b, 3a प्लस 5b, ऐसे बन रहा है। कैसे? इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, आप नोटिस करो, अगर तो 7 और 8 को जोड़ रहे हो तो 15 मिल रहा है, 8 और 15 को जोड़ रहे हो तो 23 मिल रहा है, 15 और 23 को जोड़ रहे हो तो 38 मिल रहा है। तो 23 और 38 को जोड़ोगे तो 61 मिल जाएगा। 61 विल बी योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है मेरी बात? तो ये एक मिसलेनियस टाइप का हो गया। ठीक है, मिसलेनियस टाइप का केस हो गया। आपको नाम के पीछे नहीं जाना। कई बच्चे कहते हैं ये फिबोनाची कहां से आया, इतना इतना नहीं डिटेल में जाना। सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये एक पैटर्न है और ये आपके सामने आ सकता है, तो पहले से ही ध्यान रखिए इसका। ठीक है, और भी छोटी मोटी चीजें यहाँ पे हैं। और हमारे पास जैसे कि ये वाला टाइप है, 2018 से बहुत रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ये टाइप को आप पहले कोशिश करो करने की, फिर मैं बताता हूँ। इसमें सच बताऊं ना तो मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, मैंने जब पेपर दे रहा था ना बैठ के, ये वाला, जब एसबीआई पीओ के पेपर में एक ऐसा सवाल आया था सेम पैटर्न पे। स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा अजीब लगा, बट एकदम से खनका दिमाग में, क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा था। और ये क्या है यहाँ पे, 70% यहाँ पे हो रहा है सीधा सीधा। इधर अगर आप देखोगे समझ नहीं आएगा, बट इधर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ दिखेगा कि 50% हो रहा है नंबर, आधा हो रहा है। तो यहाँ 70% हो रहा है, यहाँ 50% हो रहा है, तो इधर 60% होना चाहिए। तो 14 का 6 गुना 84, तो 28 का 6 गुना 168। ठीक है, 70 60 50, तो आगे होना चाहिए 40% आइडियली। तो मुझे करना है 10%। इसका 10% कितना होगा, 8.4, और 10% का 4 गुना कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 32 और 1.6, यानी कि 33.6। 33.6 इज द आंसर। ठीक है, 33.6 आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइप है, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम काफी, और बहुत ही ज्यादा मेरे को नॉस्टैल्जिया में ले जाता है कई बार। ठीक है, तो काफी कुछ सीखेंगे अभी हम इसमें। अल्टरनेट वाला रह गया अभी आपको पढ़ाना। डिवीजन वाला अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डिवीजन में कुछ नहीं है, उल्टी मल्टीप्लीकेशन होती है बस। ठीक है, डिवीजन में क्या दिखेगा आपको, बड़ा सारा नंबर है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो आप राइट लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रही है, बट राइट से लेफ्ट जाओगे तो वही कन्वेंशनल मल्टीप्लीकेशन दिखेगी आपको। यहाँ नंबर 3 गुना हो रहा है, यहाँ नंबर 5 गुना हो रहा है, और सॉरी यहाँ नंबर 4 गुना हो रहा है, इधर दिखेगा 5 गुना हो रहा है। 150 का 3 गुना होता है 450, तो 75 का 6 गुना होगा। 75 150 का आधा होता है, क्योंकि 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो आगे कर दो 7 गुना, तो 2800 आ गया और
350 आ गया तो ये 3150 बन गई वैल्यू। ठीक है, सो 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, 6 गुना हुआ और 7 गुना हो गया। यहाँ पे भी सिमिलर है बिल्कुल डिवीजन में। देखो राइट से लेफ्ट जाओगे ना तो आपको लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया तो डिवीजन हो रहा है, बहुत बड़ा सारा नंबर था बहुत छोटा सा हो गया। राइट से लेफ्ट जाओगे वही सब चीजें हैं, यहाँ देखोगे तो 5 गुना हो रहा है, इधर देखोगे तो 7 गुना हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 7 का 9 गुना 63 होता है, उसका 11 गुना है ये। तो भैया ये एज इट इज 7 और 11 तो यही है, तो 9 से और गुना करना है बस इसको। तो 5 7 9 तो आगे 11 गुना हो रहा है क्या, तो 6 और 3 9 6 9 3 हो गया 12, एक कैरी 9 6 15 एक कैरी और 11 गुना हो रहा है। तो 5 7 9 11 ऑड नंबर्स हैं, प्राइम तो नहीं है, तो आगे आ जाएगा 13, 13 गुना कर दोगे इसका तो आंसर आ जाएगा। सही बात, बढ़िया बात। एक और देखो, अगेन डिवीजन वाली फील है, कोई बड़ा सारा नंबर है फिर बाद में 3 बन गया, वो इतना छोटा हो गया। तो हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे जो नंबर है वो 8 गुना हो रहा था, यहाँ जो नंबर है वो 4 गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ नंबर डबल हो रहा है, यहाँ नंबर 1 गुना हो रहा है। तो भैया 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है और 1 का आधा हाफ होता है। सो 192 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिल जाएगा। ठीक है, ये खेला है, यही तो खेला है। ठीक है, इसी को तो खेलना है हमने। ठीक है, बाकी कुछ चीजें अभी और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन और बेसिक टाइप्स बाकी हैं जो कल आते ही डिस्कस करेंगे शुरू के 10-15 मिनटों में। वहां पे मैं आपको और बेहतर इंट्रोडक्शन भी दूंगा। किस टाइप का, जो आपका डेसिमल वाला टाइप है शुरू में, वो जो आधा होने वाला टाइप था उसको लेके लोड नहीं लेना, उसको लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कल, और मिसिंग क्वेश्चंस भी कल ही करेंगे, रॉन्ग भी करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन है, फिर एक मेंस की क्लास है। नंबर सीरीज को इतना पढ़ लेंगे, इतना पहचान लेंगे ना कि कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी। ठीक है, जरा एक छोटा सा काम करें, रिवाइज करें, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ सिखाने में सक्षम रहा हूंगा मैं। आज आपसे शुरू में कुछ इंट्रोडक्टरी बात की, उसके बारे में कुछ सीखने के लिए कहा, कुछ ना सीखने वाली बात की, जिन चीजों पे आपने ध्यान देना है, कुछ और याद भी दिलाया मैंने आपको जो याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ओवरऑल आपको टॉपिक के बारे में हमने काफी डिटेल में गए, टाइप सीखे, कुछ टाइप्स अभी और बाकी हैं जो कल डिस्कस करें, कल नहीं मंडे को डिस्कस करेंगे, कल तो क्लास ही नहीं है आपकी। ठीक है, और बस आप यही फ्लो बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और हम भी ऐसे मिलते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों, और आप बस पढ़ो और तरक्की करो। बाय बाय, जय हिंद।